सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्ज़ा था और कबाड़ वाले इसके ऊपर काम करते थे। आज डीडीए का तगड़ा वाला एक्शन यहाँ पर हुआ है। ये जो जगह है जहाँ ये पूरा बुलडोज़र चला है, ये सरकारी ज़मीन पर है? नहीं, ये अपना ज़मीन था। एक व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकारी नहीं है, अपना है। विधायक कुलदीप सोलंकी और जो सांसद रामवीर बिधूड़ी, उनके लगातार प्रयास के बाद आज ग्राउंड पर डीडीए एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। इतनी बड़ी ज़मीन का इस्तेमाल बच्चों के लिए, स्कूल के लिए होना चाहिए, पार्कों के लिए होना चाहिए, जन सुविधाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग कब्जा करते हैं, उसको किराए पर दे देते हैं। पूरी ज़िंदगी पैसा कमा बाहर कर दिया गया है, उनको सड़क पर ला दिया गया है और यहाँ एक तरफ डीडीए का तगड़ा एक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के पालम विधानसभा में है, जहां सफाई अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत अतिक्रमण और भू माफिया के कब्ज़ों को साफ़ किया जा रहा है। इस वक्त मैं पालम के उस क्षेत्र में मौजूद हूं। जब भी यहाँ के सांसद रामवीर बिधूड़ी आते हैं तो अपने भाषण में एक अतिक्रमण का जिक्र ज़रूर करते हैं। वो है पार्षद सीमा पंडित के ऑफिस के पास का अतिक्रमण, जहाँ पर कबाड़ वालों का कब्ज़ा था और आज इस पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहा है। यहाँ पर मेरे चारों तरफ आप देखेंगे जितना भी इंक्रोचमेंट था पूरा का पूरा डीडीए के बुलडोज़र ने ज़मींदोज़ कर दिया है। ये बड़ा एक्शन आज पालम में हुआ है। रामवीर बिधूड़ी ने अपने भाषण में कहा था कि वो इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए डीडीए के वाइस चेयरमैन से मिल चुके हैं, एलजी साहब से मिल चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट खाली कराया जाए और इस जगह का इस्तेमाल जनता के लिए किया जाए। आज उनका जो भाषण था वो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा अतिक्रमण था। डीडीए की 3 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है और यहाँ पर बीते कई वर्षों से कब्ज़ा था, अतिक्रमण था। यहाँ पर बताया जाता है कि कबाड़ी वालों का कब्ज़ा था और यहाँ पर आप देखें बिल्डिंग मटेरियल के ट्रक खड़े होते थे, यहाँ पर कमरे बनाए हुए थे और कमरों के अंदर जो भूमाफिया है वो अपने किराएदारों को रखता था, उनसे किराया भी लेता था, कर्मचारियों को रखता था। ये तमाम लोग हैं जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। कितने टाइम से रह रहे थे आप? हम लोग तो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये 30 साल से आप लोग रह रहे थे। क्या काम होता था यहाँ पे? हम लोग तो चुन चान के लाते थे, यहाँ से बेच देते हैं। कबाड़े का काम होता था? कबाड़े का। अच्छा, तो ये सरकारी लैंड पे है, पता है आपको? ये तो पता ही है, सरकारी है, लेकिन गरीब आदमी किसी तरह से टाइम काट रहे हैं। आप यहाँ किराए देते थे? किराया नहीं देते थे। अच्छा, ऐसे हाँ। इधर अपना था, उधर सरकारी। तो अपना था तो तोड़ कैसे दिया? अब क्या इन लोग का मैटर है, हम तो बतला। किसका है यहाँ पे? गांव वाले का ही है कब्जा। तो अपना था तो टूट कैसे गया? सरकार तो उसी को तोड़ती है ना जो सरकार का होता है। वो तो बात सही है, हम लोग का ये तो पता नहीं है। देखो, एक व्यक्ति हैं, वो कैमरामैन इधर आए, एक व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकारी नहीं है, अपना है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? हमारा अरविंद नाम है। आप यहीं काम करते हो? हाँ, यहीं रहते थे, यहीं लेबर वेबर यहीं रहता है, यहीं भी रहते थे, रूम किराया लेकर के रहते थे। तो ये जो जगह है जहाँ ये पूरा बुलडोज़र चला है, ये सरकारी ज़मीन पर है? नहीं, ये अपना ज़मीन था। कैसे तोड़ दिया सरकार ने? पता नहीं, सरकार शायद इसका कोई पेपर मांगा था कि शायद जमा उमा करने के लिए, क्या करने के लिए, तो सब जमा कर दिया था। इसका मकान मालिक का शायद तबीयत ख़राब था, तो इसलिए लगता नहीं जमा कर पाया, क्योंकि हम लोग 20 साल से रह रहे हैं। हर बार आया था तो हर बार इधर चलता था डोजर, लेकिन यहाँ तो आज तक कभी कुछ नहीं। खसरा नंबर क्या पड़ता है ये? सर, खतरा नंबर तो मकान मालिक का ही पता होगा, लेकिन WZ। आपने किराए पे लिया हुआ है? हाँ जी। कितना किराया देते थे आप? इसका पहले दोनों ले रखे थे घर, तो इसका देते थे करीब 45,000 रुपया और इसका 25,000 रुपये देते थे। कब से दे रहे हो किराया? करीब आज 17-18 साल से रह रहे हैं। 17-18 साल से किराया दे रहे हो। हाँ जी। क्या कूड़े के अलावा और भी कोई काम होता है यहाँ? इसमें कूड़ा नहीं होता था, कूड़ा काम उधर होता था। यहाँ किसी के है देखे कहीं कूड़ा इसमें जना रहा। इसमें आदमी रहता था, कोई रेडी रिक्शा चलाता था, कोई गेवा मजदूरा में काम करता था। अच्छा। हाँ जी। तो अभी मालिक से आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक कह रहा कि ठीक है, जहाँ तक भाई नाजायज़ किया है बल इसको हम बल कार्रवाई करेंगे, बल जो भी होगा बल जहाँ तक वो करेंगे, प्रयास करेंगे। कोई कहीं थोड़ा दूर रहते हैं तो उनको हम बोले सुबह। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ करीब रहता था मिला जुला करके नहीं कुछ तो 30-40। अच्छा, और सारे के सारे कूड़े का काम कोई रिक्शा चलाता था? हाँ, कोई रिक्शा चलाता था, कोई टोटो चलाता था, कोई बदरपुरा में काम करने जाता था। ये सब कुछ कूड़ा कबाड़ा चुनते थे। हाँ, तो यहाँ अपना सब इकट्ठा करते थे। तो
बिल्कुल आपको बताते चलें कि यहाँ पर कमरे बनाए हुए थे और कमरों के अंदर लोग बाग रहते थे और आगे चल के आपको दिखाते हैं पूरी जो सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्ज़ा था और कबाड़ वाले इसके ऊपर काम करते थे। आज डीडीए का तगड़ा वाला एक्शन यहाँ पर हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के सांसद हैं रामवीर बिधूड़ी, वो जितनी बार भी यहाँ पर आते हैं, चाहे कार्यक्रम कुछ भी हो, किसी और चीज़ का भी उद्घाटन हो, उसमें भी वो लगातार इस ज़मीन के मुद्दे को ज़रूर उठाते थे। उनका कहना था कि पार्षद सीमा पंडित के ऑफिस के पास एक जगह है 3 एकड़ से ज़्यादा की, वहाँ पर कबाड़ी वालों का कब्ज़ा है, उसको खाली कराने के लिए हम एलजी साहब से मुलाकात कर चुके हैं, खाली कराने के लिए हम डीडीए के वाइस चेयरमैन से मुलाकात कर चुके हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि इस जगह को भूमाफियाओं के कब्ज़े छुटाया जाए। और बीजेपी की खास बात यह है कि जो वो मंचों पर कहती है वो ग्राउंड पर भी दिखाई देता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। विधायक कुलदीप सोलंकी और जो सांसद रामवीर बिधूड़ी, उनके लगातार प्रयास के बाद आज ग्राउंड पर डीडीए एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं पूरा मैदान, ये पूरा मैदान का इस्तेमाल, सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल कबाड़ी वाले कर रहे थे और आज ये पूरा एरिया खाली करने की कवायद चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको जो नज़र आ रहा है दरअसल कूड़ा नहीं है, ये कबाड़ है। कबाड़ चुन कर लाते थे, उसको उसमें से अच्छा सामान निकालते थे और जो स्कैवेंजर्स हैं वो अच्छा सामान निकाल कर उनको बेच देते थे। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी की पूरी ज़मीन आपको यहाँ नज़र आ रही है जो माफियाओं के कब्ज़े में थी, भूमाफियाओं के कब्ज़े में थी, उसको खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें, इतनी बड़ी ज़मीन का इस्तेमाल बच्चों के लिए, स्कूल के लिए होना चाहिए, पार्कों के लिए होना चाहिए, जन सुविधाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग कब्ज़ा करते हैं, उसको किराए पर दे देते हैं, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते हैं और उसके बाद डीडीए अपनी ज़मीन खाली कराता है। सवाल ये भी उठता है कि जब इस ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, घर मकान दुकान बनाए गए, उस वक्त सरकार कहाँ थी, उस वक्त के नेता क्या कर रहे थे, उस वक्त के अधिकारी क्या कर रहे थे। और जब सब कुछ बस गया, मीटर भी लग गए, कनेक्शन भी हो गए, बिजली के कनेक्शन भी लग गए और उसके बाद अब इस पर बीजेपी राज में कार्रवाई की जा रही है, तो जांच उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे ये पूरा कब्ज़ा हुआ, जांच उन पुलिसकर्मियों की भी होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये सरकारी ज़मीन घेर ली गई। अब आप देख रहे हैं बुलडोज़र यहाँ पर डीडीए का चल रहा है, पूरा सफाई अभियान चल रहा है और ये चारों तरफ तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर कबाड़ का काम करते थे और आज इसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि खाली कराया जा रहा है तो ये हमेशा खाली ही रहेगा। और लोगों से बात करते हैं। आप यहीं काम करते हो? जी नहीं। हाँ, नहीं। यहीं काम करते हो? हाँ सर, यही काम कर क्या काम होता है यहाँ? कबाड़ा चुनते थे। कब से कर रहे थे? ये हो रहा था साल 2 साल 4 साल साल 2 साल से कर रहे थे। क्या एक्शन लिया है सरकार ने? अभी कुछ नहीं। तो आप देखिए, यहाँ के ये क्षेत्रीय लोग हैं, हम नहीं कहते ये लोग कौन हैं, लेकिन ये हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं और साथ में आप देखेंगे एक तरफ एक्शन चल रहा है। अभी डीडीए के जो कर्मचारी हैं वो लंच करने के लिए गए हैं, इसलिए आपको एक ही बुलडोज़र चलता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए वहाँ पर जो सामान है, सामान भी आपको नज़र आ रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके सामान को बाहर कर दिया गया, समय दिया गया उनको और उन्होंने अपना सामान भी बाहर निकाल लिया। सामान सड़क के ऊपर है। लोगों ने यहाँ पर पक्के कंक्रीट के, ईंटों के, लेंटर के मकान बना लिए। पूरा एरिया एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये पूरा चारों तरफ का एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। डीडीए लैंड पर इंक्रोचमेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्प्यूट चल रहा होता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ पर कॉमर्शियल काम हो रहा होता है। सब कुछ होता है सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे। और अब 27 साल बाद बीजेपी लौटी है और बीजेपी जो अपनी ज़मीनें हैं जो डीडीए के अंतर्गत आती हैं या फिर जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, सभी ज़मीनों को आज के समय में बीजेपी छुटाती हुई नज़र आ रही है। और ये पूरा एक्शन आज यहाँ पालम विधानसभा में डीडीए का आप देख रहे हैं। कैमरामैन इधर आ जाए और आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं लोग अपना सामान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कीमती सामान था अगल बगल के घरों में उन्होंने रख लिया है और कब्ज़ा करने वाले कब्ज़ा कर लेते हैं, पैसा कमाने वाले पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है उस आदमी को होता है जो वहाँ पर रहता है, जो उसको किराया देकर अपना आशियाना समझता है। वो लोग आप देख रहे हैं,
वो लोग यहाँ पर रहते थे, किराया भी देते थे। आज उनका सामान बाहर कर दिया गया है, उनको सड़क पर ला दिया गया है और यहाँ एक तरफ डीडीए का तगड़ा एक्शन हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया, भाजपा सरकार जो मंचों से कहती है वो ग्राउंड पर भी नज़र आता है। यहाँ पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी लगातार स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं और जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, सबके कब्ज़ों को एक साइड किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज ये बड़ा एक्शन हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।